अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच एक झोपड़ी, और उस झोपड़ी में पिछले 26 सालों से अकेला रह रहा एक इंसान अब दुनिया को अलविदा कह चुका है। दरअसल 23 अगस्त को ब्राजील की एजेंसी फुनाई की टीम यहां पहुंची, जहां झोपड़ी के बाहर झूले पर उन्हें एक इंसान की लाश मिली। ये इंसान तनारू के उस क्षेत्र में रहा करता था जो इस तरह के इंडिजिनस ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। 26 साल पहले उसके परिवार के सभी लोगों को रैंचर्स ने मार दिया था। रैंचर्स खेती और पशुपालन करने वाले लोगों को कहते हैं। झूले पर मिले इस इंसान ने हाथ में पंख लेकर अपने प्राण त्यागे हैं। ये आदमी अपनी जनजाति का आखिरी जीवित सदस्य था। इसकी मौत के साथ ही एक पूरी संस्कृति भी खत्म हो गई। इस इंसान का कोई नाम भी नहीं जानता था। लोग इसे द मैन ऑफ द होल कहते थे, क्योंकि उसने अपने रहने वाले इलाके में कई बड़े बड़े गड्ढे किए थे। वो ऐसा जानवरों को पकड़ने और खुद को छुपाने के लिए करता था। फुनाई एजेंसी के अधिकारी के मुताबिक उसकी उम्र लगभग 60 साल रही होगी। फुनाई दरअसल ब्राजील में मूल निवासी जनजातियों को बचाने के लिए काम करने वाली एजेंसी है। फुनाई ने शनिवार को जारी की अपने बयान में कहा कि इसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई होगी। हालांकि क्रिमिनल एक्सपर्ट्स को झोपड़ी और आसपास के इलाकों की तलाशी लेने के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पोस्टमार्टम के लिए उसके शरीर को राजधानी ब्रासीलिया भेजा गया है और एजेंसी उसका डीएनए टेस्ट करेगी। इसके बाद उसे वापस जंगल में दफन कर दिया जाएगा। ऐसी कई जनजातियां हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जनजाति के विलुप्त होने की घटना को रिकॉर्ड किया गया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि और भी कई जनजातियों के बिना रिकॉर्ड हुए खत्म होने की संभावना बहुत ज्यादा है। फुनाई को कम से कम 114 ऐसी जनजातियों के सबूत मिले हैं जो बाहरी दुनिया से अलग थलग रहती हैं। इनमें से केवल 28 की मौजूदगी ही पक्के तौर पर कही जा सकती है। बाकी की 86 जनजातियों को सरकार की तरफ से किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाती है। इस जनजाति और किसानों का 1970 के दशक में कई बार आमना सामना हुआ है। हालांकि फुनाई का केवल एक बार 1996 में इस आखिरी बचे इंसान से सामना हुआ था। फुनाई की इस टीम को लीड कर रहे सैंटोस का कहना है कि द मैन ऑफ द होल अपनी झोपड़ी में छुपा हुआ था। हमने कोशिश की कि हम उससे बात करें। हमने उसे मक्के के दाने और तीर दिए, लेकिन वो डर गया। उसने हम पर हमला किया। इसके बाद हम समझ गए कि उसे अकेले रहना है। इस बात का सम्मान करते हुए हम वापस आ गए। इसके 1 साल बाद फुनाई ने इस व्यक्ति की जमीन के आसपास जाने पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। तो ये थी दुनिया के सबसे अकेले रहने वाले इंसान की कहानी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।